जी, सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ, बस आज इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा तो हम लोग जो है, जैसे हमारी दो क्लासें चल रही थी, ये हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है। तो इसमें हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। आज तो ये थोड़ा 2-3 दिन का लंबा टॉपिक होगा। ठीक है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये एक मैंने जो है ना बुक नमा एक आप लोगों के सामने ओपन की हुई है। ये एज इंग्लिश में है। इंशाल्लाह इसको रीड भी करेंगे, मेरी खुद की भी रिवाइज़ होगी और आप लोगों को मैं उर्दू में भी बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ये कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। एक दिन तो मैंने आपको सिर्फ वर्बली लेक्चर दिया था। ठीक है। दूसरे दिन हमने क्या देखा था, अकाउंट कैसे बनाना है, हेज कैसे लगाना है, टीपी कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है। जो कैंडल्स हैं उसके लिए ये एक पीडीएफ पैटर्न मुझे मिला है। ठीक है। ये इंग्लिश में है, आप लोगों को मैं भेज भी दूंगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं। तो वाले की आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो किसी बंदे ने पैसे दे के बुक्स नहीं खरीदनी। ठीक है। किसी को किसी किस्म की भी बुक चाहिए तो मुझे बताना, ट्रेडिंग के हवाले से मैं फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। मेरे पास हर किस्म की बुक्स अवेलेबल है। बात था सबसे पहले हम जो है ना, अभी जो टेक्निकली हिसाब से चीज़ें सीखने की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अभी देखें जो चार्ट बना हुआ होता है ना, ठीक है, अभी जो चार्ट होता है ट्रेडिंग के लिए जिसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उसमें सब कैंडल्स होती हैं। ठीक है। तो हमारे लिए तो वो एक छोटी छोटी कैंडल, वैसे कैंडल की जो डेफिनेशन है उर्दू में मोमबत्ती को कहते हैं। तो हमारे लिए तो ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं। देखें अभी चार्ट के ऊपर देखें ना, मुख्तलिफ कैंडल्स बनी हुई होती हैं। ठीक है। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी होती है। ठीक है। बाकी मेन चीज़ें तो जो अभी हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनगल्फिंग, आर्डर ब्लॉक, फिबोनाची और ये वो जितने भी सिस्टम है ना, वो तो बाद की बात होती है। ठीक है। पहले हमें ये तो पता हो कि कैंडल्स क्या है। ठीक है। क्योंकि हमने ट्रेड लेनी होती है कैंडल्स की बेस पे। जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी ना तो वो मेन चीज़ें चलने लग जाएंगी। ठीक है। तो ज़्यादातर बंदे जो हैं वो न्यू हैं, तो उनको पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कैंडल्स क्या होती हैं। ठीक है। कैंडल की बॉडी क्या है, विक क्या है, ठीक है, हाई क्या है, लो क्या है। सही है। ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। ये देखें अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये दो कैंडल्स हैं सामने। पहले एक्चुअली शुरू में जो चार्ट में कैंडल्स होती थी ना वो यही होती थी, वाइट एंड ब्लैक। अभी थोड़ा आपको पता है कि जदीद दोस्त था, जिस वजह से ये कैंडल का कलर भी चेंज हो गया है। तो ये जो वाइट कैंडल है ये ग्रीन बनती है और ये ब्लैक जो है ये रेड बनती है। ठीक है। तो अभी ये है कि ये देखें एक कैंडल बनी हुई है, ये हमारे पास बुलिश कैंडल है। पहली बात तो ये है कि इसको कहते हैं बुलिश कैंडल, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता। ठीक है। तब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, सिफर से। ये वाली जो कैंडल है बुलिश है। जो ग्रीन कैंडल बनती है ना, जिनके पास कलरफुल चार्ट्स हैं, ग्रीन कैंडल ऐसे जो बनी होती है उसको कहते हैं बुलिश कैंडल। और जो रेड कैंडल, ये ब्लैक कैंडल है, जो रेड कैंडल ऐसे बनी हुई होती है उसको कहते हैं बीरिश कैंडल। ठीक है। ये बुलिश कैंडल है और ये बीरिश कैंडल है। ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ये चीज़ कहते हैं ना आज मार्केट बीरिश है, मतलब कि उसमें सारे ज़्यादातर कैंडलें जो हैं वो रेड बन रही है, तो उस बेस पे हम कहते हैं कि आज मार्केट बीरिश है। तो कभी कभी हम कहते हैं जी आज तो मार्केट फुल बुलिश है। वो क्यों हम कहते हैं फुल बुलिश है, उसका मतलब होता है कि आज ज़्यादा कैंडलें जो हैं वो ग्रीन बन रही हैं। ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रीन कैंडल्स जब बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल्स या ये वाइट कैंडल जब बनती है तो ये ऊपर की तरफ बनती है, ऊपर उठती है। और ये रेड कैंडल जो है ब्लैक, ये जब भी बनती है ये नीचे की तरफ बनती है। ठीक है। अब देखें ये कैंडल, पहले आपको मैं ग्रीन कैंडल या वाइट कैंडल के बारे में बता देता हूँ, ये कैसे बनती है और इसका इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। अभी देखें ये कैंडल यहाँ पे, यहाँ से कैंडल ओपन, प्रीवियस कैंडल के बाद ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ये जिधर कर्सर है। ठीक है। यहाँ पे ओपन होकर ये नीचे की तरफ चली गई, यहाँ पे। ठीक है। ये जहाँ पे लो हुआ, ओपन होने के बाद ये लो आ गई। ठीक है। लो आने के बाद ये फिर दोबारा ऊपर को उठी, ये जहाँ पे ओपन हुई थी वहाँ से यहाँ तक लो आई, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लैक बनी। ठीक है। ब्लैक को जब इसने यहाँ तक वापस, मतलब जो सेलर्स थे, सेलर्स को बायर ने जब मारा, तो मारने के दौरान ये जो छोटी सी बनी इसको कहते हैं विक। इसको शेडो भी कहते हैं और विक भी कहते हैं। ये विक बन गई क्यों? क्योंकि ये पहले ब्लैक बनी, बाद में ये वाइट बनी, अब ये विक बन गई है क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया इस एरिया में। हाय, व्हेन इज़ यू इंग्लिश लाइव? सून इंशाल्लाह, यू विल स्टार्ट, यू विल गेट इंशाल्लाह सून। हाँ, अच्छा, ये इसकी शेडो बन गई या विक बन गई, ये कैसे बनी आप लोगों को समझ आ गई। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ पे सेल सेल आया, यहाँ तक सेल आया, जब यहाँ तक सेल हो गया तो वापस यहाँ से बायर ने इसको ऊपर उठा लिया। ठीक है।
ऊपर उठाया तो जहाँ जहाँ से ये ओपन हुई थी, जहाँ तक सेलर थे वहाँ तक तो इसकी विक बन गई, ठीक है। वहाँ से ऊपर ये देखें बायर्स का जोर था, तो यहाँ से मार्केट को उठा के यहाँ ले आए, यहाँ हाई जहाँ पे हाई था हाई पे ले आए, ठीक है। हाई पे आने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा सेलिंग आया, ठीक है। सेलिंग आया तो मार्केट यहाँ पे आ गई। तो ये मार्केट ये जो कैंडल का टाइम था, अब ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, 1 आवर 2 आवर 1 आवर 4 आवर, H1 की, मंथली की या डेली की या 5 मिनट 10 मिनट किसी की भी। मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैंडल्स कैसे क्या होती है और उसका क्या किरदार होता है, किस हिसाब से वो कैंडल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हाई लगाया, यहाँ से थोड़ा सा सेल इसमें दोबारा आया, यहाँ पे आ गई ये फिर क्लोज आ गई। जिस जिस एरिया में ये देखें, ये इसकी ऊपर विक है, ये इसकी नीचे विक है, दोनों एरिया में बायर्स और सेलर के दरमियान लड़ाई हुई, ठीक है। इधर से बायर ऊपर लेके गए, सेलर यहाँ तक वापस ले आए, वहाँ पे सिर्फ विक बनी, ठीक है। वहाँ पे कोई बॉडी इसकी नहीं है, क्योंकि इस एरिया में दोनों में से कोई नहीं जीता। यहाँ पे जब आपके क्लोज हो गई, यहाँ से ऊपर उठी, तो ठीक है, ये एक बुलिश कैंडल बन गई। बुलिश कैंडल का मतलब है कि इसमें बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोज हो गई, ये इसकी अपर शेडो या अपर की विक है और ये इसकी लोअर शेडो या लोअर की विक है, ठीक है। ये तो बुलिश कैंडल मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी। अब देखें ये राइट साइड पे एक बीरिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है। बीरिश कैंडल देखें ओपन हुई यहाँ पे, बिल्कुल सेम उसका ऑपोजिट है, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हुई, इस थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन सेलर्स ने फिर इसको नीचे धकेल दिया। नीचे जब आई, यहाँ पे इस एरिया में बायर्स और सेलर्स दोनों इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई वीक, और यहाँ पे सेलर्स से पूरे सेलर्स से यहाँ तक मार्केट को लेके आई, ये डाउन तक, ठीक है। जब डाउन तक लेके आए तो यहाँ पे फिर बायर्स इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक सेलर और बायर्स की लड़ाई रही, और यहाँ पे कैंडल का टाइम खत्म हो गया और कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। ये एक बीरिश कैंडल बनी जो यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, यहाँ तक आई और वापस यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इसकी ये अपर शेडो या अपर जो है विक है, या ये इसकी जो है लोअर शेडो या नीचे की विक है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कैंडल्स की समझ आ गई है कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप लोगों को ये बेसिक्स चीज़ें हैं, बहुत से लोग इनमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो शुरू से स्टार्टिंग से बताऊँ, ठीक है। बहुत से लोगों को ये चीज़ें, मेरे साथ जितने बंदे हैं उनको नहीं पता, ठीक है। बहुत से मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर रहे होते हैं बंदे कि बीरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है, ये वो। तो इसलिए मैं जो है ना ऐसे स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सही है। जब आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी ना, जब आगे आगे आप जाएंगे इंशाल्लाह, तो तब बिल्कुल आपको चार्ट को देखते ही हर चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, सही है। तो आई होप कि आपकी ये क्लियर होगी। मैं अभी थोड़ा आगे जाता हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स की कैंडल्स होती है, और उनका मार्केट के अंदर क्या किरदार होता है। उनकी टाइप्स क्या क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स की कैंडल्स होती है, और उनका मार्केट के अंदर क्या किरदार होता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आज, इसको 2-3 पार्ट में रखूँगा। मेन जो है ना, मेन 2-3 जो है जिनके ऊपर जो है हम करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? मेरी तरफ से तो ठीक है, नेट भी ठीक है, सारा सिस्टम ठीक है। आ रही है, चलिए ठीक है, आ रही है। देखें, आज जिसको आवाज़ नहीं आ रही वो थोड़ा सा अपना नेट चेक करें, आवाज़ ठीक है। अभी देखें जी, ये कैंडल्स हैं सारी, ठीक है, जो मेन कैंडल्स हैं, ठीक है। जिनका मेन ये वो वाली कैंडल्स मैंने सेलेक्ट की है इसमें, जो जिनका मेन किरदार होता है, ठीक है। तो बाकी हर किस्म की इसमें कैंडल्स होती हैं, लेकिन मेन किरदार जो होता है ना इनका, ये वाली कैंडल मैंने सेलेक्ट की है। तकरीबन 15-16 कैंडल्स हैं, ठीक है। बाकी सारी भी हैं, लेकिन मैंने जो सेलेक्ट की है वो 15-16 सेलेक्ट की है, जिसके ऊपर रोज़ाना हम ट्रेड भी लेते हैं और रोज़ाना उसी के हिसाब से मार्केट को अप या डाउन जो है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी देखें डोजी कैंडल, ठीक है। ये डोजी कैंडल है, सही है। डोजी कैंडल होती कैसे हैं, ये देखें। ये डोजी कैंडल है, लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है आप लोगों को, डोजी, इसको कहते हैं डोजी। डोजी इसको कहते हैं क्यों है, ये स्टार नुमा होती है डोजी स्टार। ये देखें, ये यहाँ पे जहाँ पे ओपन होती है ना वहीं पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर आई, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है ये कैंडल, ठीक है। पहले तो ये देखें, जो इसके साथ लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। वो इंग्लिश में है। ये पूरी बुक भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा, आप खुद भी जो है ना देख सकते हैं। सर फुल स्क्रीन नहीं दिख रही, देखें जो मुझे नज़र आ रहा है वो आप लोगों को भी तो नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये डोजी तो नज़र आ रही है, ठीक है। हाँ देखें जी, इसमें लिखा हुआ है डोजी रिप्रेजेंट एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, attack a war that neither the bulls nor bears are winning. In the case of an uptrend, the bull have by definition won previous battles because price have moved higher. Now the outcome of the latest scams in doubt. After a long downtrend, the opposite is true. The bears have been victorious in previous battles. देखिए इंग्लिश में ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग जो है ना ख़ुद इसको रीड कर लेना इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे करूँगा तो ये फिर बहुत ज़्यादा 1-2 टाइम लगेगा, दूसरा ऐसे इंग्लिश पढ़ने में आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। मैं ये आप लोगों को भेज ही दूंगा, तो आप खुद जो है ना देख लेना, ठीक है। डोजी क्या होती है, देखें डोजी कैंडल बनती है जहाँ पे ना, मैं चार्ट में भी, इसमें चार्ट भी एक्टिव है, चार्ट में भी आप लोगों को बताता हूँ।
ठीक है। इस जब ये डोजी बन जाए ना, तो आप अगर मार्केट अप जा रही है तो ठीक है, वहाँ पे थोड़े से मतलब मार्केट अप साइड चली गई है तो आप थोड़े से मोहतात रहें, क्योंकि वहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर की लड़ाई होती है। ठीक है, बायर्स कोशिश करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की और सेलर्स कोशिश करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने की। ये अगर मार्केट के नीचे बॉटम में बहुत सी कैंडलें नीचे की तरफ लगें, वहाँ पे बने, तो मार्केट ज़्यादातर चांस होते हैं कि बायर्स के जीतने के। ठीक है, तो बायर्स मार्केट को वहाँ से आप ले जाते हैं। ठीक है, और अगर ये नीचे बने, सॉरी अप साइड में मार्केट मूव कर जाए, तो टॉप पे ये बने, तो वहाँ पे चांस होते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं डोजी। ठीक है, ये जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ही क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है डोजी के बारे में। ये जब भी मार्केट में एक दफ़ा पूरा मार्केट बीरिश हो जाती है, ठीक है, सबसे नीचे चार्ट में, ये देखें चार्ट भी बना हुआ है, चार्ट भी मैं शो करता हूँ आपको। ये देखें मार्केट यहाँ से गिर रही थी, तो गिरते गिरते यहाँ पे पहुँची, तो ये इसके बॉटम पे एक डोजी बनी। ठीक है, ये देखें, जो ही इसके बॉटम पे डोजी बनी, तो उसके बाद मार्केट जो है अप ट्रेंड चली गई। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर जीत गए, सेलर और बायर के दरमियान हुई लड़ाई, जो बायर ने जीत ली। तो ये बना क्या, ये डोजी कैंडल बनी। ठीक है, ये डोजी कैंडल, जो लोग ये कैंडल स्टिक पैटर्न को समझ जाएंगे ना, ठीक है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये दूसरी चीज़ें फिर नहीं देखेंगे। ठीक है, वो इसको ही देख के आगे जो है ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे ये डोजी के बारे में अगर आपको क्लियर है तो मैं नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको 4 या 5 कैंडल्स इंशाल्लाह बताऊंगा, बाकी कल बताऊंगा। और ये अभी सिर्फ आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ये कैंडल्स होती कैसे हैं, क्या होता है। बाद में मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर पूरी ट्रेडिंग करने का तरीका इन्हीं कैंडल्स के ऊपर बताऊँगा इंशाल्लाह। आई कौन से टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो कौन से टाइम फ्रेम पे? ये जनाब, आप कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देखिए अभी हर बंदा एक ही टाइम फ्रेम पे तो काम नहीं करता। कोई 5 मिनट पे करता है, कोई 15 पे करता है, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, ये जो कैंडल्स के पैटर्न है, जो कैंडल अभी मैंने आपको बताया, ये डोजी अगर आप 1 आवर पे कर रहे हो तो उधर 1 आवर पे काम करेगी, 5 मिनट पे कर रहे हो तो 5 मिनट पे काम करेगी। ठीक है, 4 आवर पे काम कर रहे हो तो 4 आवर पे करेगी। जितने मिनट की कैंडल है उसी, सॉरी जितने टाइम की कैंडल है, आपका टाइम फ्रेम है, उसी में ये काम करेगी। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में काम करेगी। ठीक है, कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स हैं वो हर टाइम फ्रेम में सेम काम करते हैं। अगर ये वाला जो टाइम फ्रेम है 4 आवर का है, ठीक है, इसने ऐसे अप ट्रेंड दिया, ठीक है, यही अगर 1 मिनट में बनेगा तो 1 मिनट में भी ऐसा ही देगा, लेकिन एक्यूरेसी में थोड़ा सा फर्क आएगा। 1 मिनट में वो थोड़े टाइम के लिए आपको एक्यूरेसी देगा, और 1 आवर में वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप लोगों को एक्यूरेसी देगा। ठीक है, ये चीज़ें सीखने से एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ह इसलिए भी कर देता हूँ, कुछ लोग होते हैं ना, पैसे दे के सीख लेते हैं, जो भी करते हैं कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए हैं, बस अब सारी मार्केट हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है, बंदा जितना मर्जी है सीख लेना, स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे जाते हैं, दूसरी देखते हैं। अभी डोजी के बारे में 2-3 कैंडलें हैं, देखें। अभी ये क्या बना हुआ है, लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, मतलब जो लंबी विक वाली डोजी होती है ना, लंबी विक वाली, मतलब एक साइड उसकी लंबी है, एक साइड उसकी छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, जो वाली साइड उसकी लंबी है वो वाली साइड जीत जाएगी। ठीक है, देखें ये लॉन्ग डोजी है, यहाँ से यहाँ तक अप साइड में इसके प्लस के निशान से ये अप साइड जो है वो कम है और डाउन साइड जो है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके ये कहाँ पे बनती है, ये जब मार्केट नीचे जाती है तो नीचे बनती है। ठीक है, जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है ना, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट बीरिश है, नीचे जा रही है, नीचे जाने के बाद मार्केट जब अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जब उसमें बायर ज़्यादा हो जाते हैं सेलर्स की निस्बत, तो ऐसी वाली डोजी बनती है। ठीक है, तो इसको मैं चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को, और अप साइड अगर मार्केट अप जा रही है ना, अप जाने के बाद मार्केट जब अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगती है तो ये उल्टी बनती है, वो वाली भी मैं आपको दिखाऊंगा अगर अवेलेबल है। तो उसमें ये है कि ये ऊपर उसके बड़ी बनेगी, नीचे उसकी छोटी बनेगी विक। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, इसमें अप साइड की तो आई थिंक नहीं बनी हुई, डाउन साइड की इसमें एक इधर बनी हुई है। ये देखें, ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड है, मार्केट अप जा रही है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे ये जो है लॉन्ग डोजी बनी है, जिसकी अपर विक जो है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोअर विक से अपर विक इसकी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। साथ नीचे मैसेज में काइंडली बता दें या लाइक करते रहें, मुझे बताओ कि आप इधर ही हैं, सुन रहे हैं। तो अभी लॉन्ग डोजी भी आपको पता होगी, नॉर्मल डोजी भी आप लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये देखें जी, ये ग्रेव स्टोन डोजी है। ठीक है, ये ग्रेव स्टोन डोजी है, जिसकी विक बिल्कुल ऊपर है, नीचे उसकी विक है ही नहीं। ठीक है, इसकी विक नीचे नहीं है, इसकी विक सारी की सारी जो है ऊपर है। इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है ना, सिर्फ सेलर्स हैं, इसमें बायर्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बायर बिल्कुल इसमें ना होने के बराबर है, इसमें सब के सब सेलर्स हैं। ठीक है, ये भी जहाँ पे बन जाए, ठीक है, ये जहाँ पे बन जाए उससे नेक्स्ट कैंडल्स आप जो हैं वो
बीरश ही देखेंगे, ठीक है। मार्केट के ज़्यादा जो है वहाँ पे नीचे जाने के चांस होते हैं, ठीक है। ये है ग्रेवस्टोन डोजी। ये देखें, ये यहाँ पे बनी, मार्केट यहाँ से उठ रही थी, यहाँ से ये बड़ी बड़ी जो है ग्रीन कैंडलें बनी हुई हैं, यहाँ पे आके ये एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी, ठीक है। जिसके बाद ये देखें मार्केट कितनी नीचे आ गई यहाँ तक, सही है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मार्केट ये जहाँ पे बनती है उससे हम चीज़ ये अखज़ करते हैं कि इसके बाद मार्केट डाउन जाएगी। तो यहाँ से ये कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी ऊपर, ये 4 आवर 1 डे की कैंडल्स हैं, इसलिए आप लोगों को 2-3 थोड़ी कैंडल्स नज़र आ रही है। तो ये है कि अभी मैं जूम करूँगा तो फिर लंबा टाइम लग जाएगा। ये देख लें आप, ये वही सेम ये वाली बनी है, ठीक है। ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये चार्ट के ऊपर ये देखें ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। तो उसके बाद ये देखें मार्केट बिल्कुल नीचे आ गई है, क्योंकि इधर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात भी समझ आ गई होगी। जी सर, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इंशाल्लाह हम अपने यूट्यूब पे डालेंगे, वहाँ पे आपको मिल सकती है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत से ज़्यादा ट्रेडर जो है ना इस डोजी का नाम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये क्या होती है ड्रैगन फ्लाई? तो इंग्लिश में जो है मैं आप लोगों को ये बुक पूरी सेंड कर दूंगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। उर्दू में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उर्दू में एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रही है उर्दू में, क्योंकि हम सारे उर्दू लैंग्वेज है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगी। तो जनाब ये क्या होती है, ये सेम जो अभी हमने ये वाली पढ़ी है ना ग्रेवस्टोन डोजी, ये बिल्कुल उसके अपोजिट वाली होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये जहाँ पे बन जाती है ना, उसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे? किसी को पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। मार्केट नीचे आई, ठीक है, सेलर्स इसको यहाँ पे लेके आई, लेकिन बायर ने ना इसको बिल्कुल ऊपर धकेल दिया। ऊपर धकेला तो ये देखें इसमें बिल्कुल सेलर्स ना होने के बराबर है, ठीक है। सेलर्स ना होने के बराबर है। लेकिन ये कहाँ पे बनती है? जहाँ पे मार्केट बीरिश होती है, मार्केट नीचे आ रही होती है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारी आपने पूरी बातें सुननी है, ठीक है। ये नहीं है कि अभी इसको देखें तो आप बाय कर लें, इसको देखें तो आप चीज़ ये भी देखें कि ये बन कहाँ पे रही है, ठीक है, चार्ट के ऊपर। ये चीज़ लाजमी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जब भी ये बन जाए तो हमारे पास उसके बाद जो है ना बुलिश आ जाता है। जो अभी हम देखते हैं चार्ट में बुलिश हमें मिला कि नहीं मिला। ये देखें यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, यहाँ से गिरती गिरती मार्केट यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये फिर मैं जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे आ गई, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, ठीक है। जी मैं आप लोगों को बाद में टाइम दूंगा क्वेश्चन करने का, तो लाइव पे आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर ये बात बीच में ही रह जाएगी, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को 20-25 मिनट दूंगा, आप लाइव आके पूछ सकते हैं जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। ये देखिए मार्केट बीरिश थी, यहाँ से मार्केट नीचे आई 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 यहाँ तक मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। जब मार्केट नीचे आई तो देखें यहाँ पे बायर्स का फुल प्रेशर था, बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, ठीक है। ऊपर लेके गए तो ये बन गई ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो उसके बाद ये देखें मार्केट ने कैसा किया, मार्केट कहाँ पे चली गई, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ की आई थिंक समझ आ गई होगी ये डोजियों की ठीक है। तो ये चीज़ भी, ये चीज़ें असल में ना लाजमी है चार्ट के ऊपर आपको ले जाना। चार्ट के ऊपर आपको मैं बताता रहा हूँ, पहले भी थोड़ी क्लासें आप लोगों को दी हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इनगल्फिंग और दूसरी तीसरी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें आपको जब तक नहीं पता होंगी ना, ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बुक भी भेज सकता था, लेकिन ये है कि बुक से ना आपने पढ़नी है तो ना आपको समझ आनी है, सीधी सी जो बात है। यहाँ से जो आप लोगों को समझ आएगी ना, जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। अभी भी कोई बंदे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मसलसल देख रहे हैं या समझ रहे हैं, जिनको इस चीज़ का शौक़ है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह मैं ये मेरी बात आप लिख लें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ठीक है। इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है, ना ही कोई पेड का चक्कर है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। तो देखें फिर इसके बाद आ जाती है जी जनाब, ये क्या आ गई है, एक मिनट इसको मैं जूम आउट कर दूँ। अच्छा जी, अभी इसके बाद आ गई है जी हैंगमैन कैंडल, जिसको हम अपनी ज़बान में हैमर कहते हैं जी। बहुत से लोग जो है ना हैमर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो पेड वाले ग्रुप होते हैं उनको ये शौक से देखते हैं। तो ये देखिए जी हैंगमैन कैंडल जो है ये तो बुक्स में है, लेकिन इसको हम नॉर्मल जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हमारे लफ्ज़ होते हैं हैमर। इसको हम कहते हैं जी हैमर कैंडल बनी हुई है, हैमर बन गया है जी, आप अल्लाह खैर करे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये देखें हैमर कैंडल की मतलब कि दो है, एक बीरिश हैमर कैंडल है, एक बुलिश हैमर कैंडल है, ठीक है। ये जहाँ पे बन जाए, ये दोनों बीरिश है या बुलिश है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन पे जाके नीचे अगर बना तो मार्केट अप जाएगी, चाहे बीरिश बना या बुलिश बना, ठीक है। ये बात आप जहन में रखिएगा, ठीक है। ये पक्की बैठा लें, लिख लें जहन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स भी इसको यूज़ करते हैं कि जी हैमर बन गया, आप अल्लाह खैर करे बहुत सी कोई आफत आने वाली है। मैं भी सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत से ग्रुप्स देखता रहता हूँ, सही है। तो जब भी मार्केट अगर अप हो या अप की तरफ टॉप पे बने, ठीक है, रेजिस्टेंस के करीब तरीन, ठीक है, तो मार्केट डाउन जाएगी। अगर नीचे की तरफ सपोर्ट के नज़दीक तरीन ये बन गया तो मार्केट अप जाएगी। ये दोनों में से कोई भी, ये नहीं है कि बीरिश वाला बने या बुलिश वाला बने, ठीक है, दोनों में से कोई भी, ठीक है।
तो आई होप कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है समझ आ गई होगी। चलें चार्ट के ऊपर देखते हैं इसको, ठीक है। ये देखें चार्ट के ऊपर है, अभी चार्ट के ऊपर ये देखें यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चार्ट के ऊपर ये मार्केट यहाँ से जी अच्छा भला ऊपर जा रही थी, यहाँ पे आके बन गई जी हैंगमैन, ठीक है। सपोर्ट पर इन्वर्टेड हैमर होगा, नहीं सर वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो भी चीज़। ये देखें ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, सबसे टॉप पे जाके ये एक हैमर बन गया, ठीक है, ये बुलिश हैमर है। तो यहाँ से जब ये बना तो मार्केट नीचे आ गई। हालांकि देखें इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक चीज़ थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूँ आप लोगों को। तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ना, ये जो बायर्स हैं, बायर्स का जोर है ज़्यादा, ठीक है। मार्केट ये यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, सेलर्स इसको नीचे लेके आई, लेकिन बायर्स इसको फिर ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये हमने इसमें ये नहीं देखना कि इसमें बायर्स एक्टिव हैं तो हमने बाय लेना है, ठीक है। ये हैमर है, हैमर का मतलब क्या है समझने के लिए कि सेलर्स इसको एक दफ़ा यहाँ पे लेके आए, क्योंकि सेलर इन्वॉल्व हो गए हैं यहाँ पे आगे, इससे पहले तो किसी भी कैंडल में सेलर इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नतीजा निकालेंगे कि सेलर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए जो मार्केट को यहाँ तक लेके आए, लेकिन दोबारा फिर बायर्स ने लड़ाई की, जद्दोजहद की, बायर्स उसको ऊपर ले गए, लेकिन नेक्स्ट ही फिर सेलर्स ने अपना काम कर दिखाया, ये देखें मार्केट को बिल्कुल नीचे ले आए, ठीक है। मार्केट को ये नीचे ले आए। और आगे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अभी क्या नाम है, इरफान उस्मान भाई का क्वेश्चन था, तो ये देखें हाँ वो इन्वर्टेड का ठीक कह रहे हैं, वो हैमर तो हैमर होता है सीधा या उल्टा, वो बात ठीक है आपकी, ठीक है। ये देखें अभी मार्केट तकरीबन टॉप पे ही है, इतनी नीचे नहीं गई, तो यहाँ पे ये देखें इन्वर्टेड हैमर एक बन गया, ठीक है। इधर से फिर ये देखें मार्केट नीचे जा रही है, सही है, तो मार्केट नीचे चली गई। तो हैमर का ये काम होता है, हैमर अगर मार्केट के टॉप एरियाज़ में बने तो आपने सेल देखना है, अगर लो एरिया में नीचे वाले एरिया में बने तो आपने बाय देखना है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर हो या सीधा हैमर हो उस्मान भाई, ये चीज़ थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, ठीक है। हैमर कोई सा भी हो, मतलब ये इसके मुंह ऊपर हैं या नीचे हैं, ठीक है। सर एंट्री कब लेनी है हमने, एंट्री तो सर देखिए ना, अगर मार्केट में ये ऊपर बना है तो वहाँ पे आपने एंट्री ले लेनी है जब ये कैंडल खत्म हो, नेक्स्ट कैंडल की कंफर्मेशन पर। नेक्स्ट एक कैंडल आप देख लेना, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में हैं तो एक कैंडल आप देख लें, ठीक है, थोड़ी कंफर्मेशन के लिए। लेकिन सब भाइयों को मेरा एक मशवरा है, जितने भी सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा डेमो पे करके देखनी है, कम अज़ कम एक दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दफ़ा आप करें, लेकिन कम अज़ कम एक दफ़ा आपने डेमो पे करके देखनी है। हैमर में दूसरी साइड विक बिल्कुल नहीं होगी, जी सर बिल्कुल विक नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ इसमें विक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कभी कभार इसमें थोड़ी सी विक होती है तो तब भी हैमर उसको तस्वर कर लेते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से हैमर नहीं होता फिर, ठीक है। ये वही आ गया है, ये इधर भी हैमर है, ये उधर भी हैमर आ गया, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल मार्केट के नीचे जो है हैमर बनी है, सेम सेम ऊपर एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये दूसरा एक किस्म का बनाया, वो उसको हैंगमैन का नाम दिया हुआ है और इसको हैमर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें ये हैमर बना, ये मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, ऊपर से, तो यहाँ पे बना, तो यहाँ से भी ये मार्केट को वापस ऊपर ले गया, ये देख लें आप, ये हैमर बना, फिर ये मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके चला गया। हाँ उसके बाद अभी एक और हम देख लेते हैं, इनगल्फिंग आ गई है जनाब, मेरी पसंदीदा, ये इनगल्फिंग आती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इनगल्फिंग मुझे बहुत पसंद है। तो ये आखिरी है, इसमें इनगल्फिंग में आपको समझा देता हूँ, बीरज और बुलिश जो है वो बाद में आप लोगों को कल समझाऊंगा और कल डिटेल से समझाऊंगा। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आप लोगों ने भूलनी नहीं है, जब मैं चार्ट पे जाऊँगा तो चार्ट पे मैं आप लोगों को लाइव लेके फिर पूछूंगा भी, ठीक है। ये जितने बंदे इधर हैं इन सब को मैं चार्ट पे लेके जाके पूछूंगा भी। अभी तो ये क्लास मैं ओपनली दे रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिनों के बाद जब आप लोगों को मेन या छोटी चीज़ें कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो फिर ओपनली ये क्लास नहीं होगी। उन लोगों में से मैं कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करूँगा, उनको या मैं जूम पे ले जाऊँगा या मैं उनको लेके जाऊँगा गूगल पे, ठीक है। वहाँ पे लाइव क्लास होगी और सारे बंदे एट अ टाइम उधर लाइव होंगे, ठीक है। लाइव वो पूछ भी सकेंगे और मैं भी उनसे पूछ सकूँगा कि आप लोगों को क्या समझ आया और क्या नहीं आया। तो वो इंशाल्लाह कुछ चांद बंदे होंगे, मैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करूँगा जिनको शौक होगा, ठीक है। अभी ये लाइव में मुझे पता चलता है, मैं बाद में चेक करता हूँ कौन से बंदे इंटरेस्टेड है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं है कि आपने लाजमी आगे देखना ही है, ठीक है। जो बंदे इंटरेस्टेड है मैं उनको सिखाऊंगा, जो नहीं है तो फ़ी अमान अल्लाह, ठीक है। उनके लिए मेरे पास सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो सिग्नल को देख कर सीखा करें, सॉरी पैसे बना लिया करें, बाकी बस अल्लाह खैर सल्ला, फिर बैठे रहा करें, पूछते रहा करें बाई या सेल, तो ठीक है। इनगल्फिंग क्या होती है जी, इनगल्फिंग के लिए मेरा पहले ही 2 वीडियो आई थिंक पड़ी हुई है टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। एक बीरिश कैंडल को बुलिश कैंडल अपने अंदर लपेट में ले ले, उसको कहते हैं जी बुलिश इनगल्फिंग। पहले तो इनगल्फिंग है, इनगल्फिंग होती क्या है, एक कैंडल दूसरी कैंडल से बड़ी बन जाए, बीरिश के बाद बुलिश बड़ी बन जाए या बुलिश के बाद बीरिश बड़ी बन जाए, ठीक है, उसकी बॉडी ये इस तरह हो, ठीक है, वो होती है इनगल्फिंग, ठीक है। अगर पहली बीरिश बनी है, सेकंड बुलिश बनी है और वो उसकी बॉडी से ऊपर क्लोज हुई है, वो होती है बुलिश इनगल्फिंग। और अगर पहली बुलिश बनी है,
दूसरी कैंडल बीरिश बंदी है, बीरिश कैंडल ने बुलिश कैंडल्स को अपनी लपेट में ले लिया, उसके नीचे क्लोज होगी तो वो होगी बीरिश कैंडल, सॉरी बीरिश इनगल्फिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी 40 मिनट्स हो गए हैं आपकी क्लास के, तो मैंने तकरीबन 5-6 कैंडल्स आप लोगों को समझाई है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होंगी। तो मैंने समझाने में तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को ये बुक भी भेज दूँगा और दोबारा से भी समझाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे कल देखेंगे, ठीक है। कल और कितनी कैंडलें होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है।